हाँ जी, नमस्कार। माई सेल्फ वरुण कुकरेजा, CEO एंड अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम लास्ट 3 years। आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आज हम फिर से सोशल मीडिया हमें एक पागल बना रहा है एक और टॉपिक पे। फिर से सोशल मीडिया की दुनिया में इन्होंने एक नया रंग ला दिया है जिन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स। आज की डेट में अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो दुनिया भर की रील्स ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स बनाए जा रहे हैं कि SIP करो, म्यूचुअल फंड करो, PPF करो, यहाँ पर इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो, पैसा इन्वेस्ट करने से बढ़ता है, SIP करने से आज आप 5 साल की SIP कर लो, 10 साल की कर लो, 5,000 रुपये महीना करो, 10,000 रुपये महीना करो, 10 करोड़ दब जाएगा, 20 करोड़ दब जाएगा। गलत नहीं कहते, मैं मना नहीं कर रहा, गलत नहीं कहते। सबसे अच्छा तरीका है पैसा इन्वेस्ट करके पैसे को ग्रो करने का, मैं मना नहीं करता। लेकिन अब फिर से एक बार बैक साइड पर देखते हैं और इनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी आपको फाइनेंशियल एडवाइजर जिसको भी आप फॉलो करते हो, अगर आप उसके बारे में गूगल सर्च करोगे या उसकी नेटवर्थ सर्च करोगे, सबके सब की करोड़ों में नेटवर्थ। अगर किसी बंदे की नेटवर्थ या उसकी जो कैपिटल है वो करोड़ों में है और अगर आपको वो इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड कर रहा है तो कोई गलत काम नहीं कर, लेकिन उसके पास अभी इतना पैसा है कि वो अपनी सारी ज़रूरतें, खर्चा, सेविंग, हर चीज़ निकाल के इन्वेस्ट कर सकता है तो वो कर रहा है। लेकिन हमारी, मैं क्या बोलूँ, मैं इस चीज़ में कैसे शब्द बोलूँ, मैं बोलना चाहता हूँ हमारी बेवकूफ़ ऑडियंस जो है वो ना ब्लाइंडली इनको फॉलो करने लग जाती है। जब किसी ने कुछ सिखाया उसको कोई बैकग्राउंड नहीं देखता या उसकी नेटवर्थ नहीं देखता, लेकिन उसको फॉलो करना जरूर चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में ना, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, मैं इसको एक और चीज़ से रिलेट कर रहा हूँ। जितना SIP और शेयर मार्केट ग्रो कर रही है उतनी ही स्पीड से हेल्थ और मेडिकल इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। अब आप कंफ्यूज होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हेल्थ में इन्वेस्ट करना है या इस चक्कर में मत जाना। मेरी हमेशा से एक कोशिश रहती है कि आप तक पूरी की पूरी सच्चाई लाई जा सके, बैकग्राउंड भी, फ्रंट भी, ताकि एक बेटर डिसीजन हम अपनी लाइफ और अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए ले सकें। अब इस पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आइए समझते हैं। मेरी कंपनी का एक एम्प्लॉय की बात करते हैं जिसका अभी एक रिसेंट का सिनेरियो हुआ है, जिसका नाम है राहुल। वो प्रॉपरली यहाँ पर वीडियो एडिटिंग का काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है, हर एक चीज़, सारी चीज़ें संभालता है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि उसकी सैलरी है 30,000, लेकिन उसने क्या किया, इन रील्स को देखते देखते सारी चीज़ें समझते हुए कि नहीं सर कल मुझे भी आगे बढ़ना है, उसने 10,000 रुपये महीने की SIP कर रखी है। ठीक है जी, कोई गलत नहीं है, बहुत सही है, अच्छी बात है बेटा, पैसे जोड़ो। अब उसका जो खर्चा है वो आराम से 15 से 20,000 रुपये महीना है। वो कहता है मैं 15-20,000 रुपये अपना खर्चा निकाल लेता हूँ, 10,000 रुपये मैं हर महीना अपने SIP में जोड़ लूँ। अब पिछले ही महीने उसकी मैरिज हुई है, लव मैरिज हुई है, 2 साल का उसका रिलेशन था, बहुत खुश था, बहुत अच्छे से उसने शादी करी, सारी चीज़ें सब कुछ अच्छे से करी। अब सिर्फ 1 महीना उसकी शादी को हुआ है। आज कल वो, मैं जब ऑफिस में गया तो वो अपना परेशान होकर थोड़ा सा बैठा हुआ था, काम में थोड़ा था। मैंने पूछा क्या हुआ राहुल, क्या बात हुई? उन्होंने कहा देखो सर, एक्चुअली में क्या है कि शादी से पहले मेरा 20,000 रुपये में खर्चा था, आराम से वो मेरा खर्चा निकल जाता था और सारी चीज़ें मेरी अच्छे से चल रही थी। लेकिन जब से शादी हुई है मेरा खर्चा ना काफ़ी बढ़ गया है। मेरी मिसेस को बीच में कोल्ड भी हो गया था, अभी विंटर्स चल रहे हैं तो उस चक्कर में भी मेरे काफ़ी पैसे लग गए क्योंकि वो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा था। मैंने 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया तब जाकर उनको आराम आया, जिसमें 15 दिन तो मैंने डेली 500-500, 1,000 रुपये तो डॉक्टर को ही पूछे हैं। अच्छा ठीक है भाई, 15 दिन में 15,000 तो उसका ऐसे ही खर्चा हो गया। 20,000 रुपये उसका महीने का घर का खर्चा था। मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। मैंने कहा तूने सेविंग करी तो थी, अपनी सेविंग को निकाल। कह रहा सर आप खुद देखिए एक बार शेयर मार्केट का हाल, दिवाली से पहले मार्केट क्रैश हुई थी जो 7 या 8% निफ्टी 50 डाउन गया था, वो अब तक भी दोबारा रिकवर नहीं हुआ। आज भी वो -5% पे है जो निफ्टी 50 है। सर पैसा तो वैल्यू ही नहीं बना हुआ, उल्टा नुकसान खा के निकालना पड़ रहा है मुझे। मैंने उसको कैसे निकालूं, मैंने सेविंग करी थी कि आगे करूं, अब मैं एकदम से फंस गया। इस कहानी को या इस सिनेरियो को मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि मेरी एक बात अच्छे से एक बार समझने की कोशिश करना। फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा है लेकिन उससे पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दिमाग शांत है, लाइफ के अप एंड डाउन करने के लिए, अप एंड डाउन फेस करने के लिए आपके पास कुछ फंड रखा है, उसके बाद इन्वेस्ट करो। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आजकल गलती क्या कर रहे हैं कि उनका सैलरी का 30% वो ये नहीं देख रहे मेरे पास सेविंग या मेरे पास किसी भी तरीके से, मेरे पास क्या है, एक्सपेंसेस निकाल के सारा का सारा इन्वेस्ट कर दो, एक्सपेंसेस निकाले सारा का सारा इन्वेस्ट कर दो।
आपको अपना सेविंग फंड रखना बहुत ज़रूरी है। लाइफ छोटी नहीं है, फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है, स्लोली करो। खाली इंस्टाग्राम पर रील देखी और आज से 5 साल बाद मेरे पास इतना होगा, जितना पड़ा एसआईपी में डालना शुरू हो गए, हर महीने म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू हो गए, ऐसे नहीं बनेगा। म्यूचुअल फंड इज अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिस्क। अगर मार्केट डाउन जाएगी, म्यूचुअल फंड्स भी डाउन जाएंगे। मैं मना नहीं कर रहा, वो ग्रो करेंगे, वो लॉन्ग टर्म में ग्रो करेंगे। लेकिन अगर बीच में आपके कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर एग्जांपल के लिए आपने लाख रुपए डाला है तो 40,000 रुपए भी मिल सकता है आपको, खाली उसका उस लाख रुपए का सिर्फ 40,000 रुपए आपको वापस मिलेगा। हो गई ग्रोथ। वो काम करना होता है एक्स्ट्रा फंड से। जो आपके पास एक्स्ट्रा फंड बचता है उससे ग्रो करो। अपने जमा पूंजी, जो भी पोर्शन आपके पास मनी बचता है या फंड बचता है, उसको इन्वेस्ट करके नहीं। अब इस प्रॉब्लम का एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको बताता हूं, जो मैंने अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में और अपनी ग्रोथ में भी यूटिलाइज किया, जिससे कि लाइफ के बड़े से बड़े अप एंड डाउन मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाए और मैं उनसे आराम से मक्खन की तरह स्मूथली निकल पाया। आप लोग जहां से भी देख रहे हो, जो भी पोस्ट पे काम करते हो, जैसे भी काम करते हो, जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसका 3 गुना, मतलब कि अगले 3 साल का पैसा आपके पास सेविंग में होना चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले, सबसे पहले आपके पास ये हमेशा होना चाहिए, क्योंकि लाइफ के कुछ इवेंट्स हैं जो आपके आएंगे ही आएंगे हम सबकी लाइफ में। आइदर ये हो सकता है कि हमारी शादी हो के खर्चे बढ़ जाते हैं, पेरेंट्स का मेडिकल का कोई एक्सपेंस आ सकता है, या लाइफ में कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई भी अनएक्सपेक्टेड थिंग जो अनप्लैन्ड होती है वो अगर हो जाती है, तो आपके पास सबसे पहले फंड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो पैसा ग्रो करोगे वो बाद में है। अगर आज अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्टेबल नहीं रख पा रहे तो वो फाइनेंशियल ग्रोथ किसी काम की नहीं है। मेरी एक पॉइंट समझ के चलना, जितनी भी आज आपकी एनुअल इनकम है उसका 3 गुना, मतलब अगले 3 साल की कमाई आपके पास सेविंग में हमेशा होनी चाहिए। वो आप कभी भी किसी भी तरीके से रख सकते हो। वो आप चाहो तो आप बैंक में सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, चाहो तो एफडी करा के रख सकते हो। एफडी जब मर्जी आप तोड़ के पैसा निकाल सकते हो, उसमें आपके इंटरेस्ट पे इम्पैक्ट आता है, आपके मूल पे कभी भी इम्पैक्ट नहीं आता। किसी भी तरीके से रखो, सो दैट जो लाइफ के अप एंड डाउन आएंगे वो आप क्लियरली छू जाओ, निकल जाओ, उनसे आराम से बच सको। वहाँ पे आप अपने आप को बहुत स्टेबल रख पाओ, ताकि जो आप रेगुलरली हर महीने इनकम कर रहे हो वो ना हिले। फाइनेंशियल ग्रोथ आएगी, जो पैसे से पैसा बन रहा है वो तो आएगा, लेकिन अगर आज जो मैं कमा रहा हूँ अगर वो रुक गया तो वो उतना पैसा नहीं लेके आ पाएगा जितना आज आप कमा रहे हो। जो आपके खर्चे हैं वो नहीं रुकने वाले। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो कि पहले सेविंग, अब नेक्स्ट 3 ईयर का रखा, अब आप क्या हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, कि अगर आपके पास कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी अनऑथेंटिक चीज़ या कोई भी अनप्लैन्ड अगर एक्शन होता है लाइफ में, तो आप उससे बच के निकल सकते हो। कोई आए ये कहे कि भाई ये मार्केट बूस्ट करने वाली है, यहाँ डाल दे 10% मिलेगा, 20% मिलेगा, सीधा ना भैया ना, इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, दोबारा और कमाऊंगा, अभी और ग्रोथ होने वाली है, मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, उस पैसे को लगा दूंगा, लेकिन इस पैसे को नहीं छेड़ना है। मेंटल हेल्थ इज योर ट्रू एंड ओरिजिनल वेल्थ, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये चीज को हमेशा याद रखना। अब इससे फायदा क्या होता है, एक तो आप अपनी कमाई से ज़्यादा कभी खर्चे नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी कमाई है आपने उसका 3 साल का तो फंड बना रखा है खर्चों से अलग। आप कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी अनएक्सपेक्टेड आता है, वो सब चीज़ें हम समझा चुके हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हेल्थ और मेडिकल सेगमेंट भी इसी तरीके से करे जा रहा है। क्यों कर रहा है, आप मेरी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। एक जो हमारी रोज़ाना की या लाइफ में जो हमें बीमारियाँ आती हैं, कोल्ड आ रहा है, कफ आ रहा है, ये जितनी भी हमारी प्रॉब्लम चल रही है वो तो चल ही रही है। जब से ये शेयर मार्केट या लोगों ने इन्वेस्ट करना चालू किया है, डेली शेयर मार्केट देखना चालू किया है विदाउट हैविंग अ प्रॉपर सेविंग्स, तब से जो स्ट्रेस और प्रेशर का लेवल है वो एक अल्टीमेट लेवल पर सबके ऊपर आ रहा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब कुछ बूस्ट हो रहा है, जिससे कि आज की डेट में अगर हम देखें मैक्सिमम लोगों को बीपी और शुगर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और याद रखना, ये बीपी और शुगर ही स्टार्टिंग है टुवर्ड्स किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, पैरालिसिस। हर बीमारी की शुरुआत कहीं ना कहीं बीपी और शुगर ही है। इसीलिए अपने आप को इन बीमारियों से बचाएं, बेकार के डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी से बचाएं। पहले अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करें, फिर फाइनेंशियल ग्रोथ करें। ग्रोथ करो, बहुत अच्छी बात है, बी स्लो बट स्टेडी, सो दैट आपको कोई भी लाइफ का अप एंड डाउन या फाइनेंशियल क्रैश, मार्केट क्रैश, कोई भी आपको हिला ना पाए, कोई भी आपको परेशान ना कर पाए, और सभी बीमारियों से आप बहुत दूर रहें। थैंक यू।